एक बहुत बुरी खबर के साथ मैं आज के पॉडकास्ट का आगाज़ कर रही हूँ। सबा के प्यारे, जान के दुलारे सबा बहुत बीमार है। शी इज़ इन हॉस्पिटल, एडमिटेड ड्यू टू एक्सेसिव ईटिंग एंड एंग्जाइटी एंड पैसों की कमी एंड फूड की ज़्यादती की वजह से वो एडमिट है। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं हम सबा आपी की। बहुत शुक्रिया आपके आने का। जी सलाम आदाब सबको। नमस्ते जी, बोलिए क्या हाल है, कैसी हैं सब? सब ने आपको बहुत मिस किया, बहुत याद जी किया। मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया, लेकिन मैं बिज़ी बहुत था जिसकी वजह से नहीं आ सका। तो आज टाइम निकाला हम लोगों ने। तो सब असल में ये भी तो हो सकता है कि उसको भाई लिफ्ट नहीं करवा रहे, इसकी वजह से भी वो भाई को अपने पास करने के लिए कि भाई देखिए मैं आपकी मोहब्बत में बीमार हो गई हूँ। भाई आप मुझसे पूछते नहीं, आप मुझे मुंह नहीं लगाते। भाई की मोहब्बत में ड्रिप तो नहीं ना लगेगी? तो भाई वो विटामिन की भी तो हो सकती है, लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं इस चीज़ को। वो आयरन डेफिशिएंसी की हो सकती है, वो विटामिन की हो सकती है, वो डायरिया की वजह से डायरिया की वजह से स्लाइन चढ़ा दी होगी उन्होंने। जी और जी वो दुआएं आपकी ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आप हम मेरा साथ दें, मेरे व्यूज़ बढ़ाएं ताकि मेरे पैसे बढ़ें। और आगे से हमारा काका आ रहा है, उसकी हमने परवरिश और पैदाइश का खर्चा उठाना है, तो आप प्लीज़ ध्यान करें इधर ज़रा। तो वो इस बात के ऊपर तो वो ज़्यादा ही है कि देखिए उसको काफ़ी शौक़ मिल चुके हैं। एक तो उसकी जो वालदा है वो कम नीचे आ रही है, ठीक है। दूसरी ये है कि जो इसका भाई है वो इसको बिल्कुल नहीं बुला रहा, इसको उसकी औकात में रखा हुआ है। तो देखो, तो इस मामलात में अक्सर ना ऐसी जो औरतें होती हैं ना इस टाइप की, तो वो कोई ना कोई जैसे क्या कहते हैं कि एक मकर करना, अच्छा। ठीक है, ये भी होता है कि वो भाई को पता चले मेरी तबीयत ख़राब है, वो मुझसे पूछेगा, मुझसे प्यार करेगा, और उससे ये होगा कि हमारा जो हम। अच्छा, भाई ने स्टोरी भी नहीं डाली कि मेरी बहन बीमार है, उसके लिए दुआ करें? जी हाँ। भाई ने स्टोरी भी नहीं डाली, मेरी बहन तुम बीमार हो, मैं तुम्हारे लिए बड़ा परेशान हूँ। भाई आमरस बनाने में बिजी है भाई। तो ठीक है, वो अपनी बीवी के लिए कर रहा है ना, वो किसी और के लिए और अपने पैसे के लिए कर ले। देखो, ये रमज़ान का महीना बहुत क्रूशल होता है फॉर द मुस्लिम पॉडकास्ट, मुस्लिम व्लॉगर्स, क्योंकि इसमें असली कमाई होती है। और असली कमाई छोड़ के वो बहन की केयर करने बैठ गया तो फिर अच्छा तो नहीं ना यार होगा। पूरी दुनिया में हम इतने क्लास के मुसलमान हैं, मैं और लफ्ज़ नहीं बोलूँगा कि हमने हर चीज़ पे महंगा कर देना। महंगाई का तो सबा को फ़र्क नहीं पड़ता ना। जी बिल्कुल नहीं पड़ता। सबा इज़ अ वेरी रिच लेडी, लेकिन आजकल उसने शोर मचाया हुआ है, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, रेनोवेशन में लग गया सारा पैसा। अच्छा, मुझे ये समझ एक चीज़ की, मुझे आप बता दो, शायद मेरी इल्म में भी इजाफा होगा कि ये रमज़ान में ये क्या चल रहा है, जैसे ये लोग कर रहे हैं वो। क्या खाया, क्या पकाया, आ, क्या खरीदा, क्या पहनाया, नहीं, क्या खरीदा और क्या बेचा, कि पता नहीं क्या ऐसी चीज़ें यार। क्या पकाया, क्या खाया। इन लोगों की यही एक बात है। वो तो बेसिक शुएब को अगर देखो तो वो वहाँ पे तो नए से नए सूट डाल रहा है, कभी पता नहीं अब वो। फिटेड शलवार कमीज, एवरीडे न्यू कलर, हाँ जी। फैशन शो चल रहा है। और इन्होंने कमाना भी इसी दौरान ही है ना, एग्जैक्टली। क्योंकि ईद आनी, ईद का तोहफा भी तो लोगों ने देने हैं ना। लोग ज़्यादा ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा ज़्यादा पैसा आएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है, तो जितने व्यूज मिलेंगे। फिर सबा पे आ जाते हैं। सबा ने सिर्फ इसीलिए ये जो हरकतें कर रही है, सिर्फ लोग को मेरी तरफ देखो, मैं हूँ, मैं आगे मेरा क्या होगा, आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और जितने दूसरे ब्लॉगर्स उन्होंने फ़ौरन बना दिया सबा बीमार होगी, सबा को ये हो गया, सबा को ऐसे हो। ओ भाई वो एक इस जब ये डिलीवरी से पहले इंसान के साथ विटामिन की कमी हो जाती है अक्सर, और ये सिर्फ हमारे इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादा ड्रिप्स लगाई जाती हैं। हाँ, जैसे दूसरे कि इस मुल्क में है, यहाँ पे तो वो एक सर दर्द की गोली तक नहीं देते, वो कहते। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यहाँ पे एक रूल है कि आपको ना तो वो फॉलिक एसिड की टैबलेट देंगे, ना वो विटामिन सप्लीमेंट्स देंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की कमी है, वो आपको फूड का एक लिस्ट बना के दे देंगे कि ये खाने आपने अपनी डाइट में शामिल करने हैं, इससे आपकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। वो कहते हैं अच्छे खाने से अच्छा सप्लीमेंट कोई है ही नहीं। और किसी भी किस्म की टैबलेट का असर बच्चे की
डेवलपमेंट में पड़ता है। बिल्कुल उसके ऊपर होता है। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसका ये हुआ था कि जब वो प्रेगनेंसी में उसको थोड़ा सा, ये क्या होता है जिसको आप कहते हैं, दमा कहते हैं, उसको थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो गई, सांस का सांस मसला। का मसला हो गया। तो उसने उसको कहा डॉक्टर को कि मुझे उसके लिए कोई मेडिसिन दे दे, मैं सांस लेती हूँ तो मुझे सीने से आवाज़ आती है। तो वो कहती है मैं आपको दे तो दूँ, लेकिन ये जो मेडिसिन आप खाओगी, प्रॉबेबली चांसेस है कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो पैदाइशी। देन शी सेड कि नहीं नहीं भाई, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों में वहाँ पे जी ये विटामिन की लगा दो, ये चीज़ की ड्रिप लगा दो, ये कोई बात होती है, वो ड्रिप से तो नीचे बात ही नहीं करते। देखो पता है क्या, एक बात पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, ये कि हमारे इन कंट्रीज़ में वैसे तो औरतों को अहमियत दी नहीं जाती है, ना तो उनके रेस्ट के लिए, सही कह ना रही हो। उनकी केयर के लिए कोई ख़ास एहतमाम किया जाता है। पूरे साल कोलू के बैल की तरह वो लगी रहेंगी, घर की खिदमत कर रही हैं, बच्चों की कर रही हैं, सास ससुर की कर रही हैं, मियाँ की कर रही हैं। ये एक वाहिद पीरियड होता है जिसमें उन लोगों को सेलिब्रेट किया जाता है। बहू की भी कोई अहमियत होती है या बीवी की भी कोई अहमियत होती है। अब जैसे गुटके का बिहेवियर सबा के साथ, शादी मतलब प्रेगनेंसी से पहले कैसा था और प्रेगनेंसी के दौरान कैसा है, मतलब सही कहूँ तो वो करके पड़ जाता था उसको पहले। और अब मेरा बच्चा, मेरी जान पसीना पसीने हो गई, ये हो गया वो हो गया। अभी वो उसके नखरे उठा रहा है, और ये तब तक उठाएगा जब तक ये बेबी बाहर नहीं आ जाता। जी सीधी सी बात है। तो वो कुछ इस वजह से भी एग्जैजरेट करती हैं कि उनको वो अहमियत, वो चीज़ अच्छी लग रही होती है। अक्सर मैंने इंडिया पाकिस्तान मैंने काफ़ी मुल्कों में भी और देखा कि औरतें इस दौरान ख़ास तौर पे अगर सांस के साथ उसका कोई रिलेशन सही नहीं तो वो भी ठीक हो जाती हैं। ससुर है, भाई है, सब सारे केयर करते सब हैं। केयर करते हैं कि वो यार इसकी केयर, और वो उस वक्त अपना बकायदा रोब जगा रही होती है कि आपको नहीं पता मेरी ये हालत है, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने ऐसे नहीं करना। हालांकि यहाँ पे देखो हार्मोन्स का भी मसला होता है, उसमें ऊपर नीचे होते एग्जैक्ट हैं। होता है, बिल्कुल मैं मार रहा हूँ हर चीज़ को। लेकिन अगर सभा के ऊपर आती हो तो ये तो पहले भी कुछ नहीं करती थी, अब भी कुछ नहीं करती, और बाद में भी इसने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसने कुछ नहीं करना। बल्कि उल्टा, क्योंकि उसके ऊपर पास कंटेंट की कमी हो रही थी, अम्मी भाई की तरफ जा रही थी, सारा कंटेंट ऊपर जा रहा था। जी तो इसने क्या किया कि अपने सास ससुर को, रुखसान आपी को बुला लिया जी कि बिकॉज वो ही रमज़ान की चहल पहल, वो खाना पीना और वो दस्तरखान बढ़ा कर, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे को दिखाते, कितना दिखाते। यार रोज़े का मकसद क्या है? अब रोज़े का मकसद पार्टी नहीं होता मेरे भाइयों और बहनों भी, कि जितने भी लोग हैं सारे, के पार्टी नहीं होता। उसके लिए तो ज़्यादा है, आप थोड़ा सा दूध पी लें, आप एक खजूर खा लें, और मामूली सा अगर खाना है तो वो खाएं। उसका मकसद तो ये होता है। हम लोगों ने तो पूरी पूरी डाइनिंग टेबल भरी होती है जी, आज उन्हें पकौड़े बनाने, हमने ये करना, हमने ये ओ भाई, रोज़े का मकसद अगर आप सवाब के सिलसिले में करते हो तो वो ऐसा है। रोज़े का मकसद बेसिकली, ये थोड़ा आपकी बात काट रही हूँ, ये होता है कि आप लोग भूखा रह के उन गरीब लोगों का पेन फील कर सको, जिनको आमतौर पे भी खाने को भी नहीं मिलता मैं है। उसी के सिलसिले में बात कर रहा था कि जो आम लोग हैं ना, कि आपको एहसास हो कि जिनके पास नहीं होता उनकी क्या हालत होती है। ठीक भूख से। है, भूख से क्या होती है आपको एहसास हो दूसरों के लिए। लेकिन अगर इतना ही आप लोगों ने करना तो फिर रोज़े का तो आपका मकसद ख़त्म हो गया, फौत हो गया, वफात पा गया, क्योंकि आप डबल खा रहे हो। ट्रिपल। मतलब आप अफ्तार भी कर रहे हो, उसके बाद आप खाना भी खा रहे हो, फिर आपने रात को सोने से पहले भी कुछ खाना है, फिर सहरी में भी खाना है। यानी कि आपने अपनी डाइट को 2 से, जो नॉर्मल है, उससे डबल कर लिया है। तो वही। और जो ऑयली है स्टफ़ जो ये लोग खा रहे हैं, यार मैं इतना ऑयली मैं अब बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। मैं भी नहीं कर सकता। इतना देख कर ही मेरा ना दिल घबरा रहा जिन होता है। लोगों ने सबसे ज़्यादा, जिन मुल्कों में सबसे ज़्यादा बीमारियां पाई जाती हैं वो हमारे ही मुल्क कहलाते हैं। क्यों? हम ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चर्बी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है हमारे खाने पीने में। ये मैं यहाँ की जो बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे कम से कम एवरेज जो है वो 90 है, 90 ईयर्स ओल्ड ओल्ड। एज, और उस दौरान और वो भी फंक्शनल, प्रॉपर फुल फंक्शनल, अपने यहाँ सारा काम खुद कर रहे होते हैं 90 ईयर्स ओल्ड में। तो इसीलिए इन लोगों ने कुछ लोगों ने मुझसे पूछा क्या यहाँ पे लोग
घर काम करने वाली आप रख लें, ये कर लें, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा लोग कर लेते हैं। मैं कहा यहाँ पे तो भाई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो कहते हैं अपने काम अपने करने खुद होते हैं, खुद करने होते वो सोच भी नहीं सकते कि उनका काम कोई और हैं। करे। जो यहाँ का मेन मसलन के जैसे एक इनकी सोनी है ना, ठीक है, सोनी कंपनी, सोनी कंपनी कर लो, पैनासोनिक कर लो, या जो भी, क्योंकि लोग ज़्यादातर इन्हें जानते हैं ना, ठीक है, या आप टोयोटा का कर ले, गाड़ियों का कर ले, इनके जो मेन हेड है ना, मेन हेड जो चला रहे होते हैं, सीईओ जो हो गया, तो उसने जाके खुद ही सफाई करनी है, टॉयलेट भी उसने साफ करना है। अब ये बात में हम कहेंगे तो कोई मानेगा नहीं। तो अब अक्सर बाहर हम लोग देखते हैं और उन्होंने सूट्स पहने होते हैं और झाड़ू पकड़े होते हैं, झाड़ू पकड़ के सफाई कर रहे होते हैं। अच्छा, मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं और वो अपलोड भी आप कर दीजिएगा। तो सीईओ ने भी साथ जैसे दूसरे लोग हैं, और सीईओ ने भी सबके साथ मिलके ही खाना है वहाँ पे, कोई उसका स्पेशल 5 स्टार से लंच नहीं आता, लंच नहीं आएगा, जो एक सारे लोग खा रहे हैं वही उसका और खाना। कोई मुलाजम नहीं होगा, जो काम करना है उसने खुद करना है, ठीक है। और ये भी अपने आप को जो सब है वो सीईओ ही समझ रही है हर चीज के ऊपर। ये सीईओ समझती होती तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती ना भाई। अब रेस्टोरेंट है इनका, ठीक है, उसको देख लो क्या हालत होगी, डाउन हो गया, खत्म। आपने सुना नहीं पिछले 2 एपिसोड्स में ये लोग ब्रेड पकौड़ा घर से बना के भेज रहे थे उधर, के वो बिक्री ज्यादा होगी क्योंकि सबा के मुबारक हाथ लगे हुए हैं उसको। यार इतने मुबारक हाथ ना, अल्लाह खैर करे, ये क्या कैसी बात है, मुबारक हाथ। अच्छा, मुझे याद पता आया, नहीं मैंने धोती कि आपको नहीं धोती। अच्छा। नहीं धोती, अच्छा। नहीं धोती, वो नहाती नहीं है, धोती वो टेंट लगा लेती, वो कहती है मैं हुस्न परी, मैं जानी अदा में पता नहीं क्या। अच्छा, आपको मैं वो एक बात बतानी थी, आपको याद होगा मैंने इसकी मेड का एक छोटा सा इंटरव्यू किया था। उसने बेचारी ने उसने सोचा कि सबा, उसका नाम भी बता दो आप ना। समीरा उसका नाम था। तो उसने व्लॉगिंग शुरू की है। उसने सोचा, उसने पहले व्लॉग में क्या किया, उसने सबा को खुश आमदीद से उसकी पसंद की चीज़ें ऑर्डर करके उसके घर पे डिलीवर करवा दी जी। और उसका ये है कि उसका एक बच्चा है, रिक्शे में वो पूरा दिन घूमती है, ब्यूटिशियन का उनका काम है, और वो यानी कि लोगों के घरों में जाके लोगों की जो डिमांड्स होती हैं, जैसे जिसने जो करवाना है करवा ले, और खुद वो बहुत सादा ज़िंदगी जी रही है, लेकिन इसके लिए उन्होंने इतना फैंसी वो पार्सल बना के भेजा, जिसको सारे देख के, जिसके ऊपर काफ़ी लोगों ने बनाया भी है ना कि यार वो किसने दिया है ना, किसी को नहीं पता इस चीज़ वो का। समीरा ने भेजा जो और इन्होंने समीरा का नाम तक नहीं लिया। इन्हें पता है इस चीज़ का, मुनाफिकत देख लें, और रोज़े रख रहे हैं ये। हाँ, ये इस्लाम, ये कितने फेयर लोग हैं, आपको अंदाज़ा हुआ कि उसमें तो आप यार कम से कम एक बंदी ने किया आपके लिए, ठीक है, वो अपने बच्चे को छोड़ के, वो एक क्या कह सकते हैं कि बस एक बड़ी मुश्किल मदर है वो, तो उसने इसीलिए किया कि शायद मेरा ये जिक्र करेगी या कुछ करेगी, तो चलो लोग मुझे देखेंगे, मेरे चैनल को भी एक किक मिलेगी जी, लेकिन इन्होंने उसका नाम तक नहीं लिया। ये हैं इतने पक्के मुसलमान, पक्के रोजेदार, कैसे आप लोग, आप कहते हो सबा बहुत बड़े दिल की मालिक है, इतने बड़े दिल की मालिक है कि एक मतलब मुझे दुख हो रहा है इस बात पे कि यार वो समीरा वो खुद पता नहीं किस तरह स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में, आपके लिए उसने अगर प्यार से एक पार्सल भेज दिया है तो आप कम से कम उनका नाम ही मेंशन कर दो। इनके जो इनको सुनने वाले वो कम नहीं होंगे, ठीक है, उल्टा यानी कि किसी के लिए आप सपोर्ट कर सकते हो, ऐसे करोगी तो लोग ज्यादा पसंद करेंगे, ज्यादा। तुम्हारी वो जो दोस्त है वो तुमसे जो बहुत प्यार करती है, क्या द डेप्थ क्वीन, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा करती है, वो इनके लिए वो लिखती भी है, इनको आप डालती क्यों नहीं, आप करती क्यों नहीं। मुझे 99% पॉडकास्ट बनाने के लिए वही पीछे से पुश कर रही थी, आपका पॉडकास्ट कब आएगा, आपका रिव्यू कब आएगा। उनका है कौन सा, उसका अपना जो उनके अपने चैनल का नाम है द डेप्थ क्वीन। बिल्कुल, तो उसको आप भी देखें, वो बहुत अच्छी पुरानी मूवीज को निकाल के तो उनका रिव्यू करती है। जी देखें, आप और तो कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए कुछ नहीं, अगर किसी को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हो सकता है उसका कोई सिलसिला आगे चल जाए। यार सिलसिला भी, और एक इंसान कोशिश करो यार, मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत का उसको सिला आपको नुकसान तो होना नहीं है, पता नहीं इससे नुकसान होता है लोगों को। इससे नुकसान कोई नहीं होता, वो सजा देते हैं, कहते हैं हम सजा दे रहे हैं आपको कि हमको सुनेंगे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो वही जो जिसके साथ जो करेगा उसके साथ वैसे ही होता रहेगा। आप इधर से ना करोगे, आप दूसरे को सुनते हो, करते हो, जो ऐसे जिनके चैनल छोटे हैं आप उनको सपोर्ट करो यार, ठीक है, बिल्कुल करें। क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबको एक सब्सक्रिप्शन आप बटन दबाओगे उसके लिए वो बहुत मैटर कर रहा होगा उस जी।
आपके लिए तो कुछ भी नहीं है जितने भी आप सुनने वाले हैं। ना तो आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, बस वो आपकी फीड में आएगा और जी। उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपका थंब ही है ना, थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो, नहीं देखना तो। कोई फर्क नहीं, इसलिए आप देखें, दूसरों से अच्छी उम्मीद करने से पहले पहले आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो। खुद अच्छा करो। खुद अच्छा करो। जितने दूसरी हैं जिनको आप लोगों ने कहाँ से कहाँ लेके गए हो, ठीक है, वही बातें वो घुमाती रहती हैं, वही वो करती रहती हैं, ठीक है, कि मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, आपको भी पता है कि वो क्या है, लेकिन क्या वो बातें ऐसे घुमाती हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं। कोई ऑथेंटिसिटी होती है कुछ चीज़ों में, कुछ में नहीं होती है। अब आपको मैं ये जो न्यूज़ दे रही है बिल्कुल ऑथेंटिक है। अच्छा, मैंने बड़ा बैकलैश बर्दाश्त किया लोगों का जी। बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू फ्रॉम आमिर जहांगीर एंड ऑल दैट। और मैं वही बात बता रही हूँ कि हम लोग लाइव में बैठे हुए थे, ही अप्रोचेस मी फ्रॉम द फ्रंट, मैं उसके पीछे नहीं गई थी, वो खुद आए थे जी और वो उस वक्त इंटरव्यू देना चाहते थे। जी। तो लोगों ने कहा कि हम तो इसके ऊपर बिलीव नहीं करते, हम ये नहीं करते। अगर बिलीव नहीं करते तो फिर उसकी न्यूज़ क्यों बनाई? यानी कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए अहमियत का हामिल है, तो ही आप उसके ऊपर रिव्यू दे रहे हो, उसके पॉडकास्ट को, उस इंटरव्यू को डिस्कस कर रहे हो। एक तरफ आप मुझे बुरा बोल रहे हो कि आपने ऐसा क्यों किया, दूसरी तरफ आप उसकी बातों को तोल रहे हो, उसके ऊपर रिव्यू दे रहे हो। फिर मुनाफकत ना करो, या फिर आप ये कहो कि ठीक है हम इंटरेस्टेड है, या फिर कहो हम इंटरेस्टेड नहीं है। बीच का रास्ता मुझे समझ नहीं आता। हमारा काम है हम सिर्फ रिव्यू करें, हमें इनकी मेड्स का और हमें इनके कजन्स का इंटरव्यू नहीं लेना। और भाई वो आपको देती नहीं है वो आपको वो इस लायक नहीं उन्होंने समझा, तो भाई हमारा क्या कसूर है इसमें ना। वही बात है ना कि जो जिसे पसंद करता है वो उसके लिए करता है। आप एक तरफ से वो बार बार अपने चैनल पे आप दीपिका के पास्ट का जिक्र करते हो। जी। ठीक है, मैं नहीं करती थी, वो फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम था जब मैंने किया। जी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं, आप लोगों ने अपने कैरियर सिर्फ उसके पास्ट के नाम से खड़े किए हैं। बिल्कुल। और अभी हाल में वो क्या हो रहा है, अब वो कहता है आमिर जहांगीर मैंने नहीं बात करनी सबा के बारे में। उसका उनके साथ कोई फड्डा है ही नहीं, उसका जिसके साथ फड्डा है उसी के खिलाफ बात करेगा यार ना। मेरी अगर किसी के साथ मुखालफत है तो मैं उसी के बारे में बात करूंगा ना। एग्जैक्टली और मैं अब उससे निकलवा तो नहीं सकती। नहीं तुम बोलो तुमने सब, वो क्यों बोलेगा? हर एक देखो यहाँ पे अगर हर कोई आज़ाद है, उसकी मर्जी, अगर वो करना चाहे तो ठीक है, नहीं करना चाहे तो वेल एंड गुड, इसमें क्या कोई। मैं उससे प्राइवेट में बात कर लेती जी। और आके बता देती उसने तो ये कहा, उसने तो ये कहा, उसने तो ये कहा। जी। तब भी आपने यकीन कर ही लेना था ना। जी। जी। तो मैं तो आपको सुना दिया कि उसने एग्जैक्टली क्या कहा है। तो ऑथेंटिसिटी हमेशा होनी चाहिए। मैं कोई न्यूज़ चैनल नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ऑथेंटिसिटी के साथ काम करना चाहती हूँ। यार देखिए, दो बंदे जो आपस में बात करते हैं ना उसे ब्रॉडकास्ट करते हैं ना, ठीक है। पॉडकास्ट एग्जैक्टली उसी को तो दो बंदे, एक आप दूसरे से बात करते हैं, आप उस किसी की सुनते हैं, किसी को सुनाते हैं, ठीक है, तो यही होता है। बाकी आप किसी के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकते। असल बात फिर शोएब पे आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। ठीक है। शोएब आपके सामने ये कैसा है, ये ना सीधी बात है, वो प्यार ज़रूर करता है। किससे करता है पता है आपको? अपने माँ बाप से। वो अपने आप से प्यार करता है। अच्छा जनाब आपकी गलतफहमी है। तो वो सबसे ज़्यादा अगर प्यार करता है तो अपना, तो वो दीपिका से करता है, ना वो किसी और से करता है। भाई फर्स्ट वो है। अच्छा। क्योंकि मैं भी उसे मैंने कई दफ़ा देखा, और क्योंकि मैं एक मर्द हूँ, मुझे अंदाज़ा है, तो वो सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से करता है, लोगों को मुतासर करता है कि यार देखो। लेकिन अगर ये सोच हाँ, मैं एक बात थी, असल में शोएब का असल मकसद किसी को नहीं पता, वो चाहता क्या था। वो मूवीज़ में आना चाहता था। अच्छा। कि मुझे कोई शायद चांस मिल जाए, शायद चांस मिल जाए। ओ भाई वहाँ पे तो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, तुम्हें वो आने देंगे? कोशिश तो की थी जनाब ने। अगर ये कर देखिए, फिर भी मैं एक इसको आइडिया देता हूँ ना, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों से काफ़ी रिलेटेड हूँ, इन चीज़ों से, मूवीज़ से हो गया, या जो ड्रामे, मेरे काफ़ी दोस्त हैं इस मामले में ना, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, तो टॉप के लोग हैं वो सारे, उनसे मेरी काफ़ी। अगर ये करना ही चाहता था तो ये आर्ट मूवीज़ में आता, छोटी आर्ट छोटी। मूवीज में एक्टिंग दिखानी पड़ती है जनाब, एक्टिंग। इसीलिए मैं अपनी बात आपसे भी जिक्र करता हूँ, दूसरों से, मैं ज़्यादा आर्ट मूवीज़ पसंद करता हूँ, उसमें कुछ नज़र आता है। लेकिन वहाँ से जैसे शॉर्ट्स मूवीज़ होती हैं इनकी,
कोई शॉर्ट मूवी बना के चलो दीपिका को साथ ले लेता, कोई ऐसी चीज़ बना के एक दो करता, शायद इसका कोई सिलसिला बनता। ये अपनी तरफ से कमर्शियल हीरो बनने की ट्राई मारता रहा है। इसने सॉन्ग्स भी किए हैं दीपिका के साथ, जी लेकिन ठीक है, वो सॉन्ग्स आपको कितना दे देंगे? यार, हीरो की बजाय बंदा विलन भी तो आ सकता है, ज्यादा अच्छा कर सकता है। एक विलन के पास एक्टिंग का ज्यादा पोटेंशियल होता है एज कंपेयर टू हीरो। जी। एक विलन ज्यादा वर्सेटाइल होता है, एक कैरेक्टर एक्टर ज्यादा वर्सेटाइल होता है। अब अगर जनाब करेंगे भी तो हीरो नहीं आ पाएंगे जो इनकी एज अब हो चुकी है। अब सलमान खान जैसे आजकल वो हीरो आने की कोशिश कर रहा है। अब सलमान है, शाहरुख बच्ची है, लगेगी ना जो उसके साथ है। वो इतना अजीब लगता है कि यार इतनी यंग लड़की 18-19 साल की लड़कियों के साथ एक 60 साल का आदमी, बड़ी पीडोफाइल किस्म की फील आती है, जैसे छोटे बच्चे। हाँ, ये अगर जैसे सलमान है, अब ये विलन बने तो बहुत अच्छा विलन बने, कमाल he has a face of that villain। बिल्कुल है भी ऐसा उसका चेहरा ना जैसे। हाँ, लेकिन वो हीरोगिरी से उतर नहीं पाते ना, वो छोड़ नहीं सकते छोड़ नहीं सिंहासन। सकते, वो अपनी जगह देखे, कोई भी अपनी जगह किसी को दे देने को तैयार ही नहीं है। तो वो कहता है जो कुछ भी हो। मैं तो शोएब के बारे में, अगर पहले गांव में इसका जरा आप जाके कंफर्म तो करवाएं वहाँ पे है क्या। इसको तो कोई मुंह नहीं लगाता था उस वक्त। ये अभी फिर वही बहुत पास्ट हो जाएगा। जी जी जी। पास्ट की बातें। अभी बात हम ये करते हैं कि शोएब ने लिटरली खुद अपनी बीवी का तमाशा लगा दिया। दो पैसों के लिए इसने अपनी इज्जत को भरे बाजार में उछाल दिया। भाई मुसलमान बनते तो मुसलमान लोगों के लिए तो इज्जत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, गैरत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बीवी की खास तौर पे। वो कहते हैं बीवी की इज्जत, बीवी हमारी इज्जत है। तो कौन बंदा 2 साल से एक बंद हुए टॉपिक को खोलता है उन दिनों जब रमज़ान शुरू होने वाला है, जब वो मास्टर शेफ में पार्टिसिपेट कर रही है, और आप उस टॉपिक को खोलते हो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा आप कहते हो उसको ट्रॉमा मिला जी। आप ऐसा टॉपिक खोल लेते हो जिसकी वजह से एक दफ़ा पूरे मीडिया पे बस यही बात बार बार डिस्कस हो रही है। कौन सा हस्बैंड है जो चाहेगा कि मेरी बीवी की ट्रॉमेटिक चीज़ को मैं डिस्कस करके उस पर पैसे कमाऊँ? तो कमाने वाले हैं ना, उन्होंने बताया ना मैं ऐसा हूँ। जब इसकी बहन का मिसकैरेज हुआ था सबा का, तब भी ऐसे ही किया था। जनाब ने उसको पीछे बिठा लिया था, ईद के दिन थे, वो तैयार भी नहीं हुई थी, वो पीछे बैठ के रो रही थी, आगे बैठ के वीडियो बना रहा था, उस बारे में बात कर रहा था। बद्दुआएं दूंगा मैं, बद्दुआ लगेगी तुम लोगों को, तुम लोग। हालांकि लोग आउट ऑफ कंसर्न पूछ रहे थे कि वाई सबा क्यों तैयार नहीं हुई, सबा क्यों परेशान है, ऐसा क्या हुआ है कि सबा इस दफ़ा ईद पे तैयार। ये इतना वली उल्ला जो बीबियों के कपड़े पहन के घूम रहा होता है, तो ऐसी कौन सी यार। ये बंदा एक कैश किया ना उसने, इस टॉपिक को इसने कैश किया, दीपिका को कैश किया, ठीक है, पूरा कैश किया, बिल्कुल ठीक किया। है। और उसको जब स्टार्ट पे इसने उसको पूरा उठाया ऊपर, उसके बाद उसको उसकी औकात में ले आया कि अब तूने इससे ऊपर नहीं जाना। वो मिनते कर पीछे पीछे घूम रही होती है, ठीक है। तो उसने कहा तेरी औकात अब इतनी है, ठीक है, बेयर मिनिमम करके तो वो उसको छोड़ देता है। अब वो इंतजार में रहती है मुझे कुछ और टेंशन मिले, कोई और मेरे ऊपर ध्यान दे। वो अपनी जिंदगी में मस्त है, अपने कपड़े, अपनी मूवी, अपनी बाल, अपना ये अपना वो। खुदा वही है, खुदा वही। अभी कुछ है नहीं, वो नहीं बोल रहा था जैसे वो कि अभी कुछ है नहीं है, अभी कुछ है नहीं, तो ये इस तरह की हरकत की कुछ बन जाता तो खुदा क्या हर करता? एक को उसकी हद में ही रखता है कि इसमें कितना है, वो यहाँ तक ही ठीक है। एग्जैक्टली। तो ये लोग जो है सीधी बात भाई तुम घर में बैठ के रमज़ान व्लॉग बना रहे हो, व्हाई डोंट यू ट्राई इट? अब इन लोगों ने कल प्रोडक्शन के नाम से एक प्रोडक्शन हाउस भी बनाया था, वहाँ पे गाने शूट किए इन्होंने। अब वहाँ पे इन्होंने शॉर्ट फिल्म्स क्यों ना बनाई? बिल्कुल। एक शॉर्ट फिल्म इंसान को इतना मज़ा दे देती है जो कि थिएटर में देखी हुई पूरी लॉन्ग मूवी लेंथ नहीं देती है। मैसेज भी बहुत अच्छा होता है, मैसेज भी होता है और टैलेंट होता है, और उसमें आपको दिखाना होता है अपना आप इन दोज 20-25 तो ये मिनट्स दिखाएगा क्या ये वो कि मेरा टैलेंट क्या है, मेरा टैलेंट क्या इसके पास है, क्या बनाएगा क्या। वो अपनी बीवी के लिए जो खाने बना के देता है, वो आम चूरन, वो क्या था वो जो बनाया इसने, तो आम रस बनाया था और सारी ये चीज़ बनाएगा, वहाँ क्या करेगा? तो वहाँ जाके ट्राई करें ना, डू समथिंग विद योर लाइफ नल्ला। बिकॉज कब तक आप दीपिका को कैश करोगे? दीपिका मतलब हर इंसान ने के ऊपर जवानी आती है, मिडिल एज आती है, बुढ़ापा भी आता है। कब तक आप इन टॉपिक्स को लेके अपनी लाइफ को गुजारते रहोगे? व्लॉगिंग हमेशा के लिए तो नहीं आप पीक पे रह सकते हो। कल जो हम देख रहे अवार्ड शो जो है वो आपने चेक आईफा अवार्ड्स, आईफा अवार्ड, उसमें देखिए क्या हुआ है, क्या हुआ है? किस किस को मिला सारा बना सारा
सारे अवार्ड्स एनिमल मूवी को मिले। जिस मूवी को मैंने देखा भी नहीं, आई टोटली बायकॉट दैट मूवी बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, बिकॉज उसमें जो मैसेज दिया गया है किस तरह औरत को गंदे तरीके से ट्रीट करना चाहिए, ये सारा कुछ वल्गैरिटी, वायलेंस, जो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि छोटे बच्चों की नज़र भी पड़े उन पे। अब लोगों को ये क्या सिखा रहे हैं तो आज? आप देखो अवार्ड्स उस मूवी को मिल रहे हैं जिस मूवी को हम इस लायक नहीं समझते कि हम उसको देख भी लें। तो आप यूथ को किस तरफ लगा रहे हो, टोटल वायलेंस दिखा के, और एक बदतमीज बेटा कैसे होता है, और एक ये सब कुछ ना, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आजकल के दौर में ये वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे हो, क्या प्रमोट कर रहे हो? या तो चलो ठीक है, अगर आपने इन टॉपिक्स पे आना भी है ना, तो आप तमीज़ से बात करो, कोई तरीके से बात करो। अगर आपने इस तरह की चीज़ें दिखानी है, किसी का कोई मसला रिजॉल्व हो, ना कि आप उनको और उलझा रहे हो। लोग तो ज़हनी तौर पे इतने परेशान हैं कामों की वजह से और सिस्टम की वजह से, फैमिलीज की वजह से, तो आप लोगों को किस तरफ लेके जा रहे हो यार? अब यूँ लग रहा था कि जैसे एनिमल मूवी की आफ्टर पार्टी, सक्सेस आफ्टर पार्टी हो रही है प्रीमियर के बाद। किसी और को अहमियत ही नहीं मिली। किसी चीज़ को, अब कौन सी मूवी को, क्या बिल्कुल अच्छी मूवीज भी आई लास्ट ईयर? बहुत अच्छी भी है ये। तो असल बात जिस पे हम बात करना चाह रहे थे वो शोएब था, ठीक है, वो सबा थी, ठीक है। अगर वो कहता है ना कि अगर वो आप उनकी कॉपी करती हो, आज वो मामूली सी बीमार हुई है या उसने शो किया है सबको, अब क्योंकि इसके ऊपर सारा कुछ होगा कि मुझे कुछ हुआ तो आप लोगों ने सब ने शोर मचा दिया, पता नहीं क्या हो गया सबा को क्या हो गया। तो अब देखना फिर आहिस्ता आहिस्ता और भी सी चीज़ें हो, जब जिस चीज़ को उठाना चाहते हैं, जैसे शोएब ने अपनी बेटी के मामले में चीज़ उठाई है, जिस चीज़ को जितना डिस्कस करोगे जी, उतना वो फेमस होगी। तो इन्होंने यही फेमस किया। तो वही बात हुई है ना कि दीपिका मास्टर शेफ छोड़ चुकी थी। यार एक मुझे बात बता, अगर चलो शोएब को तो हम बोल रहे हैं गलत, ठीक है, शोएब ने ऐसा किया, क्या दीपिका ने भी तो उसका साथ दिया ना? दोनों की मिली भगत है, दीपिका की इजाजत के बगैर लेकिन उस बच्ची का क्या कसूर है अगर देखा जाए तो? कोई कसूर नहीं। उस बच्ची को क्यों आप ऐसा इस हद तक लेके जा रहे हो? हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है तो भी नहीं है, नहीं है तो भी नहीं है। वो जहाँ है खुश है, अगर है तो भी खुश रहे, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है बिल्कुल, कि उसको ऐसी माँ का ट्रॉमा नहीं मिला। मैं इसके ऊपर और बात नहीं, मेरा हाल और करनी भी नहीं चाहिए, वो उसकी एक बच्ची का मामला है तो उसके ऊपर बात एग्जैक्टली, नहीं क्योंकि करना मैं चाहिए। इसके ऊपर और बात नहीं करूंगी। बात और उनकी अम्मा जान का सुनाओ ना, आजकल उनका क्या हाल है। सितारा बेगम, सितारा बेगम अफ्तारी पे गई थी सबा के घर। जी, सबा के घर अफ्तारी पे गई थी क्योंकि अच्छा। मैडम और जनाब जो थे वो क्रिएटिव हेड थे, उसके डायरेक्टर थे एक ड्रामे के जिसमें लास्ट मैडम ने काम किया था, वहाँ पे गए हुए थे फॉर द डिनर। जी, तो वो फिर आई, बड़े लाल जोड़ा पहन के, लाल लिपस्टिक लगा के, उन्होंने सोचा होगा मैं मेहमान हूँ। यार मैंने कभी गुटके ने देखा कहा चलो अम्मा आप सब्जी फल काट दो। मैंने कभी देखा नहीं कि इब्राहिम साहब के साथ बैठ के उसने साथ बैठ के चलो ये खाना खाते हैं। मैंने नहीं देखा अभी तक, पता नहीं आज जिसने देखा है क्या पता अभी तक। चुपके चुपके खाते हो, हमें ना पता हो। चुपके चुपके तो नजर नहीं आ रहा ये। आ जाओ सूजी इन द सिंक। हाँ, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं मैंने कम से कम उसके शौहर, यानी कि घर से ही इंसान सीखता है। जो बाप होता है, बाप ने अपनी वालदा को नहीं पूछा, एग्जैक्टली। बाप ने अपनी वालदा को नहीं पूछा, वो बेचारी किस बुरी हालत में इस दुनिया से इब्राहिम गई। साहब ने अपनी माँ को नहीं पूछा, अब इनकी बीवी इनको नहीं पूछ रही। पूछ रही, जो करोगे आपको मिलेगा, पलट के आएगा। ये बात मेरी लिख लीजिएगा सारे जितने हैं। मैंने अपनी आंखों से उन लोगों को देखा है जो अपने बाप से या अपनी वालदा से बदतमीजी करते हैं, उनके औलाद से वही करते हैं। मैं मानती हूँ इस चीज़ को। ये बात तो हमारे माशाल्लाह हमारे सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इस चीज़ की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जितने अच्छे सब्सक्राइबर मेरे पास आए हैं, जी, चाहे कम आए हैं, लेकिन सारे बहुत इंटेलिजेंट, IQ उनका बहुत हाई है और बहुत ही अच्छे एक लाइफस्टाइल से है वो लोग। तो वो इन चीज़ों को समझते हैं। उनको तो ये बात मुझे बताने की जरूरत है, ये बातें उन लोगों के लिए जो डब्बा लोगों के, लच्छो बांदरी के, आपकी लच्छो बांदरी के डाई हार्ड फैंस हैं, उनके लिए है। लेकिन उनको फिर भी नहीं समझ आनी। लेकिन इतनी सी बात है, आप उसको अभी तक नहीं पता चला कि वो बेचारी ने इतना कुछ लेके इसको भेजा है, ठीक है, आपने गिफ्ट दिया कि शायद मेरा जिक्र करेगी समीरा ने ना, तो ठीक है। तो वो ये किस हद तक
लफ्जों में भी कंजूस है। पैसों यानी से तो बंदा कंजूस होता है ना, तो लफ्जों से भी, जुबान से भी कंजूस लोग किसी हैं को मेरी वजह से व्यूअर्स यार। इसके घर में वो जो एक बच्चा, एक लड़का था, वो वो काम कर रहा था, कर्टन जो लगा कर्टन। रहा था, आप कोशिश करो, आप कहते यार ये इसका, ये इसका चलो आईडी है। बेटा आप बताओ आपका कौन सा है, फिर इसको ज्यादा इज्जत मिलती है। तुम वीडियो कब डालते हो? तुम्हें वीडियो ज्यादा डालनी चाहिए, उसके उसके आईडी का नाम तो लो। उसका आईडी भाई ये सारे सब्सक्राइब्स हो। जितने तुम्हारे सब्सक्राइबर है ना, आधे भी उसको सब्सक्राइब कर लेते ना, तो उस बच्चे का काम हो जाना था। लेकिन नहीं नहीं नहीं, खाना और देखना अनकरीब होता गया। वो तो होगा, जो बोगे सो काटोगे। खुशियां बांटने से खुशियां मिलती हैं, ठीक है, बढ़ती हैं। बढ़ती हैं। पैसा किसी के ऊपर खर्च करने से, किसी के लिए दिल से करने से, जो भी हो, उसमें कोई मजहब का ताल्लुक नहीं है। आप दिल से किसी के लिए करो, यकीन करें आपके लिए ट्रिपल होगा। ऊपर वाला आपको उससे 3 गुना ज्यादा देगा, ये हमने आजमाया हुआ है कई बार। इल्म में भी ऐसे है, ठीक है, पैसे में भी ऐसे है, और उसके बाद रिस्पेक्ट में भी ऐसा है। जो जो आप करते जाओगे ना, वो आपको रिटर्न मिलेगा। अच्छा ही करोगे तो अच्छा होगा। वो जितना आप बुराई की तरफ जाओगे, जो बुराई करोगे ना आप लोगों के लिए, उनके काटोगे, जेलसी होगी, है इसके पास ये क्यों हो गया, मेरे पास क्यों। ओ भाई, हर एक की नसीब अलग है, बिल्कुल। और नसीबों का कोई कुछ नहीं कर सकता। कुदरत जानती है कि इस मेरी कितनी औकात है, उसने मुझे उसी में ही रखना है, क्योंकि इससे ज्यादा गया तो मैं कहीं फिरौन ही ना बन जाऊं। अक्सर आप लोगों ने देखा है कि गरीब लोगों के पास जब पैसा आता है वो कितने जालिम हो जाते जालिम हो जाते हैं। तो सबब भी उन लोगों में से दो चीजें होती हैं, एक जो गरीब से अमीर हो जाए वो जालिम हो जाता है, और एक जो अमीर से गरीब हो जाए वो भी जालिम हो जाता है। वो भी जालिम, क्योंकि उसको वो स्टेटस वापस हासिल करना है, चाहे वो किसी को गिरा के, मार के, जैसे मर्जी करे। तो इनका देख लो ना, शोएब का देख लो, ये गुटके का देख लो, इन सबको देख लो, नीचे से ऊपर आए हैं ना। जी हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि इंसान इतनी अजीब चीज़ है, वो कहता है सारी दुनिया मुझे मिल जाए, लेकिन फिर भी वो थकता नहीं है, क्योंकि इसमें सब्र नहीं है ना। आप दुनिया की जितनी मर्जी दौलत इकट्ठी कर लो, पैसा कभी काफी नहीं होता। जिस दिन आप ये समझना शुरू कर दो कि यार ये मेरे पास है, और नीचे देखो कि यार मेरे पास बाइक है, उसके पास तो साइकिल भी नहीं है, ठीक है, फिर आप ऊपर नहीं देखो, नीचे देखो कि यार इससे कम अभी मेरे पास तो ये है, उसके पास तो देखो वो भी नहीं है। जब आप अपने नीचे देखोगे ना, तब आपको सेटिस्फैक्शन। इसीलिए ऊपर जब भी देखोगे तो, क्योंकि वो ऊपर जिसको देख रहे हो ना, वो भी किसी ना किसी को आगे देख रहा है, वो भी अपनी हालात पे खुश नहीं है। अब यकीन करो, जितना भी है, अल्लाह पाक, अल्लाह ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने, जीसस, जिसने भी जो कुछ दिया हुआ है ना, उसके ऊपर एक दफा दिल से सोचो, जितना दिया ना, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, और खुशी मिलेगी, और आपको खुशी मिलेगी, और आपको इत्मीनान फील होगा। लेकिन अगर आप कहोगे ना, यार बस थोड़ा और कमा लेता हूँ, थोड़ा और कमा लेता हूँ, अब ये मेरी सूजी है, ये एक फ्राइड चिकन में खुश हो जाता है। थैंक यू जी, मुझे दे दीजिएगा आप। और इसकी नहीं यार, मेरी सूजी बहुत अच्छी है, मेरी सूजी को ना कुछ कहना। बहुत शुक्रिया भाई, उसने मुझे बहुत प्यारी ज़बरदस्त, काफ़ी पीता हूँ लेकिन उसने मुझे चाय पिला दी, लेकिन मज़ेदार है चाय। जापान में आपको देसी चाय मिल रही है, और आपको क्या चाहिए? ये बात तो है। तो ये है कि दूसरों के लिए मैं ये नहीं कहता, जितने भी हैं सब्सक्राइब्स कीजिए सबको, जो भी छोटे चैनल्स हैं उनको कीजिए, हो सकता है उससे आपका भी कोई अच्छा होगा, क्योंकि वो उम्मीदें लगा के बेचारा बैठा होता है, कर रहा होता है। ये ना सोचिए अल्लाह का शुक्र है हमारे पास, ऐसा मसला नहीं है। मैं उन लोगों की बात को, लोग ये सब मुझे पता नहीं अपने लिए, मेरी तरफ इशारा नहीं कर रहे हो। मेरी तरफ इशारा नहीं। इसके पास बहुत कुछ है, कभी आपको इसका घर दिखाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसी है ना, ठीक है। सब यहाँ पे, बस इतनी बात ही काफ़ी है, सब आप कभी देखिएगा, और जो भी इसका रहना सहना, या हम लोग जैसे यहाँ रहते हैं तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। आपको पता है, रेडिट वाले कह रहे हैं मेरे घर से भूतिया वाइब्स आती है मेरे इस ब्यूटीफुल कलेक्शन को देख के। यार अपनी अपनी पसंद है ना, बात ये है, ठीक है। तो जो सोचता है, देखें आप बनाती हो, उसके ऊपर लोग अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, मैं तैयार हूँ। जिसके पास जो होगा वो देगा, ये बात ज़हन में रख लीजिए। ये ज़र्फ की बात होती है, अपना अपना ज़र्फ है, जिसके पास जो होगा वो आगे डिलीवर करेगा। अच्छे ने अच्छा, बुरे ने बुरा समझा मुझे, ऐसे ही है ना। तो वही बात है कि जो आप समझना चाहते हैं, सोच, आपको नहीं पसंद तो
फ्री ये तो बिल्कुल आपकी फ्री विल है, चॉइस है आपकी। चॉइस जिन लोगों को मेरे साथ मजा आता है, हु लाइक्स मी, उनके लिए तो मैं लाइव भी आ जाती हूँ। जी 1.5 घंटा बैठ के हम लोग बात करते हैं, वी हैड बॉल, मतलब बहुत मजा आता है। तो वही है, अच्छे दोस्त मिलते हैं वहाँ पे, अच्छे लोग, एक दूसरे से बात होती है, अच्छा ही लगता है ना। दरअसल वो मेरे सब्सक्राइबर्स, मैंने उनको कभी समझा ही नहीं, दे आर पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ। तो होना भी ऐसे ही चाहिए। क्योंकि मैं उनसे पैसे नहीं कमाना चाहती, आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव पीपल जो कि मेरी तरह सोचते हो। आई वॉन्ट दैट कनेक्शन। एक ही चीज़, बुराई बुराई बुराई, सबा ने ये कर दिया, शोएब ने, बंदा थकता नहीं है यार। हर चीज़ होनी चाहिए, मिक्स। मिक्स करो यार, दूसरे को थोड़ा सा एंटरटेन, लोग कुछ सुनना चाहते हैं। जाहिद समीरा को सब्सक्राइब करें बेचारी को। उसको करे, उसने अपना चैनल स्टार्ट किया, उसका एक इसको ही है, उसको करे, सब्सक्राइब करें। डेप्थ डेप्थ क्वीन क्वीन को सब्सक्राइब करें। शी इज वेरी गुड लेडी, बहुत डिसेंट है। अगर आप डिसेंट स्टफ सुनना चाहते हैं, चिचोरापन नहीं मिलेगा आपको उनमें। जी। तो जो भी ऐसे हैं लोग, उनको करें, लेकिन सबा ने तो नहीं किया, ठीक है। सबा तो किसी के लिए नहीं करेगी, वो किसी के लिए, आप देखिए उसके अंदर हिम्मत, यानी कि वो कितना छोटा दिल हौसला ही रखती है, नहीं है हौसला ही नहीं है कि किसी के लिए कुछ करना। तो वो तो नहीं करेगी, कम से कम आप लोगों ने उसको, सबा को आपने बनाया है, जी। और शुएब को, इनको आपने बनाया। आप सब कुछ हो, ये कुछ नहीं है, आपके बिना ये जीरो है। द पावर लाइज इन योर हैंड्स। बिल्कुल, आप लोग हैं सारे। तो जो ऐसे लोग हैं उनको ज़्यादा करो, ताकि वो भी हैं। और जो फ़ख्र कर रहे हैं कि हम तो बहुत है, वो ऊपर से कि हम तो किसी से कोई बात नहीं करते, जितने किसी को वो क्या है उनका नाम, और भी जितने हैं ये नाम नहीं मिलेती। नाम नहीं लेती उन लोगों का। तो वो तो ऐसे है कि जैसे पता नहीं उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया। ओ भाई, दुनिया बहुत आगे है। वही ना, हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, हाउ कैन वी ग्रो? हमारे लोग ग्रो कैसे करेंगे? अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। उसमें कुछ ना देखिए, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, सब एक दूसरे, सब पहले इंसान बनो, बाद में देखा जाएगा। रेसिस्ट ना बनो। दिस कोई इज भी किसी को 2025। ये नहीं बताता यार, कोई मजहब किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता। हर मजहब यही बोलता है, अच्छा करो अच्छा मिलेगा। जी सच बोलो, बिल्कुल। गरीब का ख्याल करो, यहाँ पे छोटे को प्यार करो, बड़े की इज्जत करो, बिल्कुल। सफाई रखो। यही बात है ना, बेसिक मजहब यही है। अगर आप ये चीजें कर जाओगे ना, मेरे ख्याल में आपको आगे कामयाबी जरूर मिलेगी। और आगे की हर जगह, हर मोड़ पे आपको कामयाबी मिलेगी। तो बी ह्यूमन, इंसान की तरह सोचो यार, सबको साथ लेके चलना है, सब ग्रो करो। अगर कोई उसमें से गलत बात करता है, यार ये हिंदू है, इसके बारे में ऐसे, ये मुसलमान है, उसको वहां पे शर्ट अप काल दो। ओए भाई, औकात में रहो अपनी। ये कैसी बदतमीजी है? ये वो जमाना नहीं रह गया कि दिस इज हिंदुइज्म एंड दिस इज, ये सारी पॉलिटिक्स होती है, और पॉलिटिक्स में बिल्कुल ना आइएगा। लेट इट कोई भी है, ईसाई है, हिंदू है, सिख है, हम मुसलमान सब है, एक है, एक ऊपर वाला है, बिल्कुल। ठीक है। और हम हर एक दूसरे हर की इंसान सपोर्ट। से वो कुदरत बहुत प्यार करती है, सही। वो कैसा भी है। उसने कीड़े को पत्थर के नीचे खाना दे देना है, उसने अमीर को उसके टेबल पे दे देना है, उसने फर्क नहीं करना, उसको देता जरूर है। लेकिन देखिए, हम लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ही शुड बी, लाइक ऊपर वाला विल बी प्राउड ऑफ अस कि ये क्या बंदा आपके बनाया दिल मैंने। को देखा जाता है, आपकी जो नीयत होती है ना, सवाब उस चीज़ का होता है, खुशी उस चीज़ की होती है। आप अपनी नीयत से जो भी करते जाओगे, आपको मिलता जाएगा। ओके, मेरे ख्याल में हमने बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया। तो सबको इंशाल्लाह फिर हम लोग आपस में दोस्त बैठेंगे, तो फिर आपको इसके बारे में और भी नई नई बातें हम बताएंगे, तो नए नए सरप्राइज भी देने की कोशिश करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।